एंड वेलकम टू स्ट्रीमिंग साइंस। तो मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आई हूँ जो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर से लेके आई हूँ। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन से रिलेटेड जो उसमें क्या होता है, लघु विजाणु यानी पराग कोश में जो लघु विजाणु यानी पॉलन ग्रेन्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, किस प्रकार से, किस प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि लघु विजाणु को माइक्रोस्पोर यानी परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स भी कहते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, लिखने पे ही पूरा नंबर आपका डिपेंड होता है, तो अच्छे से पूरे नोट डाउन करके अच्छे से लिखिएगा। जैसे कि मैं बता रही हूँ, ये क्या है, परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स, परागकण यानी लघु विजाणु नर युग्मोविद यानी मेल गैमीट की प्रथम कोशा होती है। क्या होती है? प्रथम कोशा होती है। प्रत्येक परागकण प्रायः गोल अंडाकार होता है, ठीक है। यह दो आवरणों से ढका होता है। जो उसका परागकण होता है वो क्या होता है, वो दो आवरणों से ढका होता है, जिसमें क्या है, एक बाह्य आवरण होता है जो कठोर और खुरदरा होता है, ठीक है। इसे बाह्य चोल, इसे इंग्लिश में एग्जाइन कहते हैं और हिंदी में बाह्यचोल कहते हैं, ठीक है। जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है नामक एक प्रतिरोधक यानी रेजिस्ट होता है, वशीय यानी फैटी पदार्थ की बनी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होता है, जिसको स्फुटन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको हम प्रतिरोधक कहते हैं, ठीक है। क्या होता है उसके बाद, इसमें छोटे छोटे कुछ छिद्र पाए जाते हैं, उसको तोड़ना मुश्किल होता है, यानी स्पोरोपोलिनिन जो बने होते हैं लेयर, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिनको तोड़ना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसमें क्या होता है, एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। इसके द्वारा ही क्या होता है, पराग नली यानी पॉलन ट्यूब निकली होती है, ठीक है। पराग नलिका, यहाँ से प्रश्न आते हैं एमसीक्यू में कि पराग नलिका की खोज किसने की थी, तो जीबी एमिशी 1824 में की थी, ठीक है। उसके बाद एग्जाइन के नीचे क्या होता है, इंटाइन, दो आवरण से ढका होता है। जो पहला होता है वो एग्जाइन होता है और दूसरा होता है वो इंटाइन होता है, यानी अंतःचोल होती है, और ये किसकी बनी होती है, पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, परिपक्व परागकोश का स्फुटन हो जाता है। जो परिपक्व हो जाता है परागकोश, तो उसका स्फुटन होता है, जैसे कि परागकोश। अब इसमें पॉइंट वाइज लिखेंगे, जब ये चीज़ लिखेंगे तो इससे क्या होता है, इससे नंबर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने से एक टू द पॉइंट एग्जामिनर को मिल जाता है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है, परागकोश के परिपक्व होने पर क्या होता है, मध्य स्तर व टैपिटम स्तर नष्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार परागकोश की भित्ति में केवल स्फुटन अनुदैर्ध्य दरारें क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट बनने से होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें कभी कभी क्या होता है, अग्र दरारें यानी टर्मिनल जो स्लिट अथवा छिद्रों, पोर्स से भी पराग कोशों का स्फुटन हो जाता है। जो उसमें पोर्स बने हुए हैं उससे भी क्या होता है, स्फुटन हो जाता है। उसके बाद परिपक्व होने पर इंडोथीसियम से जल का ह्रास होने लगता है। जब परिपक्व हो जाता है तो जो इंडोथीसियम लेयर होती है उसका उसका क्या होता है, जल का ह्रास होने लगता है, जिस कारण कोशिकाओं की बाह्य पतली भित्ति अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। जो पतली भित्ति होती है बाह्य कोण का क्या होती है, अंदर की ओर सिकुड़ने लगती है। और उसके बाद कोशिकाओं की भित्तियों की सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, सिकुड़ने की वजह से रंध्रक या स्टोमियम की कोशिकाओं पर दाब पड़ने लगता है। जब उसमें सिकुड़न आ जाती है तो इसकी स्टोमियम की जो लेयर होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती है, उस पर दाब पड़ता है, जिसके एक दूसरे से पृथक हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, जब दाब पड़ेगा तो एक दूसरे से क्या होती हैं, वो अलग हो जाती हैं। इस प्रकार स्फुटन के फलस्वरूप क्या होता है, परागकण स्वतंत्र हो जाता है। अब इतना लिखने के बाद इसमें डायग्राम ऐड कर देंगे, जैसे कि हम सेल देख रहे हैं, माइक्रो मदर सेल्स है, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, यानी परागकोश मातृकोशिकाएं हैं, जिसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं, यानी 4 हैप्लॉइड लघु विजाणु बनते हैं, ठीक है। और इसमें से एक हम अगर लेके उसको देखेंगे, उसको एक में क्या हो जाता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। तो उसके बाद क्या होती है, एक बड़ी सेल से बनती है, एक छोटी सेल्स बनती है। तो जो बड़ी वाली होती है उनको हम क्या कहते हैं,